युवा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अपने साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही सबसे खास खबर से। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा की धर्मपत्नी ने मां चिंतपूर्णी में बांधा मन्नत का धागा। चंबा के घूम जंजला संपर्क मार्ग पर खाई में गिरी कार, एक की मौत, एक जख्मी। नाहर शहर की समस्या हेतु नागरिक सभा ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एनकाउंटर, 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। रामपुर के लिए रवाना हुई तिब्बतन यूथ कांग्रेस की रैली। करसोग से चेरा आजादी के बाद पहली बार पहुंची परिवहन निगम की बस। अब खबरें विस्तार से। मंडी जिला प्रशासन द्वारा यूपीएससी आकांक्षियों के लिए समर्थन कार्यक्रम के तहत वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में दूसरा मार्गदर्शक और काउंसलिंग सत्र आयोजित किया गया। सत्र में आईएएस प्रोफेसर शहजाद आलम और आईपीएस प्रोफेसर इलिमा अकूजा ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को विषय चयन, सिलेबस आदि में अपना अनुभव साझा करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। युवाओं की शंका और जिज्ञासा को भी मौके पर ही समाधान किया गया। पढ़ाई के लिए पहले दिल्ली गई, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में दिल्ली के, वहाँ से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की छात्रवृत्ति के माध्यम से, और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करने के पश्चात पेरिस चली गई आगे की पढ़ाई के लिए, छात्रवृत्ति मिली मुझे। फिर इंग्लैंड चली गई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, फिर कार्य अनुभव हासिल करने के लिए अमेरिका। तो मुझे अपनी जिंदगी में एक जिसे कहते हैं एक डाइकोटमी नजर आने लगी। 2 तरीके की जिंदगी थी। एग्जाम को क्लियर करने के गाइडलाइंस पर क्या आपका गोल वो होना चाहिए कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना है, ठीक है? तो उपमंडल जवाली के अंतर्गत बसंतपुर गांव के खेतों में जंगली सांभर मृत अवस्था में मिला है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मौके पर जब वहां खेतों में गए तो जंगली सांभर पहले से ही मृत पड़ा था। हालांकि सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम संजय शर्मा मौके पर पहुंचे और बताया कि सांभर की आयु 1.5 साल के बीच में है। स्थानीय लोगों की मदद से सांभर को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। प्रथम सिरे से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सांभर की मौत गाड़ी के किसी सिरे से टकराने से हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का आयोजन जहां प्रतिभाओं को निखार कर सामने आकर कुछ कर दिखाने का होता है, तो वहीं मनोरंजन का एक साधन है। यह बात महिला भाजपा मोर्चा महामंत्री सीमा ठाकुर ने अलसिंडी में आयोजित हुई प्रतियोगिता के समापन में कही। प्रतियोगिता में कलाशन की टीम प्रथम स्थान पर रही, जबकि अलसिंडी ने द्वितीय स्थान पर जगह बनाई। विजेता सीमा ठाकुर ने विजेताओं को 5100 रुपए की धनराशि प्रदान की। समापन पर्व पर बच्चों को नशे के खिलाफ भी जागरूक किया गया। जिला मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि में कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उन्हें अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से राजनीति विरासत में मिली थी। एक समय में गूंगी गुड़िया कहे जाने वाली अपने कई सख्त फैसलों से सबको चौंका दिया था। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी के बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1967 तक 77 तक और 1980 से लेकर 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान इंदिरा जी ने भारत के लिए बड़े बड़े काम किए। चाहे उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में स्थापित की, चाहे बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए, चाहे उच्च संस्थान इंदिरा जी ने स्थापित किए,
वो हमेशा हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में आयुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सुशांत ने की। उन्होंने कहा कि एमपीएस अधिकारी की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पूरी तरह से संवेदनशील है। यह मांग नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ी है। जहां यह मौजूदा कर्मचारियों के हित में है, वहीं आने वाली पीढ़ियों के हित में भी होगी। जितना वो हमें ताकत देंगे उसके हिसाब से परिणाम सामने आएंगे। हमारा काम संघर्ष करना है, लड़ना है, उसके लिए हम सर्वस्व देने को तैयार हैं। बाकी जनता पर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं। इसमें सदस्यता हो चुकी है पुलिस नहीं, अभी तो शुरू होगी, अभी शुरू नहीं हुई। अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव सभी सीटों में चुनाव 68 की 68 सीटों में 68 की 68 विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे और न केवल सरकार बनाएंगे बल्कि दिल्ली का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। ये आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके हमीरपुर बहुत ही। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद खास खबरों के साथ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऐतिहासिक शहर नाहन की विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिक सभा ने डीसी सिरमौर से मुलाकात की। सभा ने समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग भी की है। नागरिक सभा ने शीघ्र पेयजल सप्लाई की भी मांग उठाई है। गिरी पेयजल योजना चालू होने से भरपूर मात्रा में पानी आ रहा है। ऐसे में प्रतिदिन पानी की सप्लाई होनी चाहिए। मांग जल्दी पूरी नहीं की तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा दिया जाएगा। साथ ही शहर में लोकल फॉर वोकल बंद पड़ी सर्विस को शुरू किया जाए तथा डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में मरीजों की पंजीकरण की संख्या व समय 2 से 4 तक किया जाए। रखा जाएगा इसको आगे, तब भी ये मैटर सॉल्व नहीं होगा तो हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। दूसरा, एक जो लोकल बसेस दो चलती थी, एक लोकल बस चलती थी और एक वैन चलती थी फ्रॉम बस स्टैंड टू हॉस्पिटल, उसको जो है वो चलाया नहीं गया है। अनलॉक हो चुका है सब कुछ, लॉकडाउन खत्म हो गया है, फिर भी जो है उसको रेस्टोर नहीं किया गया है। तो हमारी जिलाधीश महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि भाई उसको जो है रेस्टोर किया जाए। जिला चंबा के घूम जनजिला संपर्क मार्ग पर अल्टो कार खाई में गिरी। एक की मौत, एक जख्मी। चालक चंबा मेडिकल अस्पताल में उपचाराधीन चल रहा है, जहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान अनिल निवासी खेड़ा के रूप में की गई है, जबकि घायल चालक की पहचान विनोद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कारणों की जांच करना शुरू कर दिया है। 01C/2019 जो ढोली बनियाद नामक स्थान पर नीचे लगभग 900 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोग सवार थे। उन लोगों को चंबा हॉस्पिटल रेफर किया गया है। सर, कितने बजे हुआ ये हादसा? कोई 9:30 बजे। आज करसोग से चेरा आजादी के बाद पहली बार पहुंची परिवहन निगम की बस। यात्री बस का आज हुआ सड़क ट्रायल सफल। चेरा सड़क का निर्माण 2009 में हुआ था, लेकिन अभी तक यह सड़क मार्ग पक्का नहीं हुआ है। अतः ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को पक्का बना दिया जाए। करसोग के दुर्गम क्षेत्र चेरा में एसडीएम पहुंचे। एक्सीएन का बस सहित ग्रामीणों ने फूलमाला से स्वागत किया। इसका निर्माण कार्य अभी जारी है और चेहरा तक इसको कंप्लीट कर दिया गया है। ये सर 16,800 तक 17 किलोमीटर के लगभग तो हमने कंप्लीट कर दिया है और इसमें अभी तक 2 करोड़ 25 लाख की लागत आ चुकी है।
सड़क काफ़ी खुली बनी है और अगर कहीं छोटी मोटी गलतियां रह गई है, कहीं थोड़ा बाइट करना है, कहीं डंगा लगाना है तो वो निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी बिल्कुल सड़क बस के चलने लायक है और इसलिए आज जिला सिरमौर पांवटा साहिब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने धान के दामों को लेकर गुरुवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रिनेश चंद चौधरी व मंडल अध्यक्ष अश्विनी शर्मा से एसडीएम एलआर वर्मा के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सिरमौर के किसानों का धान खरीदने के लिए सरकार द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है, बल्कि ऊर्जा मंत्री द्वारा फसल को हरियाणा में बेचने की सलाह दी गई है। अनाज बेचा, धान बेचा, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं। यहाँ के हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि यहाँ फसल हम नहीं खरीद सकते पांवटा की मंडी में, तो उन्होंने कहा कि आप हरियाणा की खिदराबाद मंडी में अपना धान दें। हमने वहाँ बात की है, डीजी साहब ने भी ये बात की थी। तो हमारे किसानों ने यहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ जाकर धान वहाँ बेचा किसी तरह। अब उसके पैसा नहीं आ रहा। अब किसानों को आगे गेहूं बोनी है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए, वो उनका पैसा अभी तक नहीं आ रहा। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।